राजस्थान में बीजेपी के नेता भले ही क्लीन स्वीप का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये गणित इतना आसान नहीं है। इस बार एक दर्जन सीटों पर कांग्रेस कड़ी चुनौती दे रही है। सियासी जानकारों का कहना है कि 7-8 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार पूरी तरह उलझे हुए हैं। वजह स्थानीय स्तर पर विरोध, सत्ता विरोधी लहर। खैर, आपको पूरी खबर बताते हैं। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। सियासी जानकारों का कहना है कि बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी, नागौर में हनुमान बेनीवाल, चूरू में राहुल कसवा और सीकर में अमरा राम बीजेपी की जो रणनीति है वो बिगाड़ सकते हैं। नागौर सीट पर कांग्रेस ने गठबंधन कर बीजेपी के सामने तगड़ी चुनौती दे दी है। सीकर सीट इंडिया गठबंधन के लिए छोड़ी है। यहां से बीजेपी के उम्मीदवार सुमेधानंद सरस्वती को इस बार कड़ी चुनौती मिल रही है। सियासी जानकारों का कहना है कि उदयपुर, दौसा और झुंझुनू की सीट बीजेपी के लिए फंस सकती है। इन तीनों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार बीजेपी पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। सियासी जानकारों का ये मानकर चलना कि इसी राम मंदिर के जरिए राजस्थान में 25 सीटें मिल जाएगी, ये गलत है। नैरेटिव अपनी जगह, लेकिन जो तथ्य है वो कुछ अलग ही कहानी बयां करते हैं। आपको पता ही होगा कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान में क्लीन स्वीप किया था, यानी कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नसीब नहीं हुई थी। सियासी जानकारों का कहना है कि विधानसभा के हिसाब से कांग्रेस को 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी पर बढ़त मिली थी। इन सीटों पर बीजेपी पिछड़ गई थी। विधानसभा के हिसाब से 12 में से 7 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस बढ़त में है, यानी इन 7 लोकसभा सीटों में कांग्रेस के पास ज्यादा विधायक है। झुंझुनू सीट पर कांग्रेस के सबसे ज्यादा 8 में से 6 विधायक है। यहां भाजपा के पास महज 2 ही विधायक हैं। वहीं चूरू, सीकर, करौली, धौलपुर और अलवर में कांग्रेस के पास 8 में से 5 विधायक है। भरतपुर की 8 सीटों में कांग्रेस के पास एक ही विधायक नहीं है। पहली फेज में ये इकलौती ऐसी सीट है जहां कांग्रेस के पास कोई सीट नहीं है। हालांकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सहयोगी रही और अब एनडीए में शामिल आरएलडी के पास एक सीट जरूर है, लेकिन आरएलडी भी एनडीए में शामिल हो गई है। सियासी जानकारों का कहना है कि भाजपा के मिशन 25 में सबसे बड़ा रोड़ा शेखावाटी की सीटें बन सकती है। सीकर में 5 सीटें जीतने के बाद भी कांग्रेस ने रणनीति के तहत ये सीट गठबंधन में सीपीआई-एम के लिए छोड़ दी ताकि वोटों का बंटवारा ना हो सके। वहीं चूरू में सिटिंग सांसद राहुल कसवा ने टिकट कटने के बाद पाला बदलकर चुनाव को रोचक बना दिया है। झुंझुनू में बृजेंद्र ओला और सुकरण चौधरी की लड़ाई में राजेंद्र गोड़ा ने भी एंट्री ले ली है। नागौर में 2019 के दोनों लड़ाके पाला बदलकर आमने सामने लड़ गए हैं। यह सीट पहले चरण में हॉट सीट बनी हुई है। सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस ने इस बार गठबंधन करके बीजेपी को उलझा दिया है। सीकर में कॉमरेड अमरा राम को उनकी जमीन से जुड़े होने की छवि का लाभ मिल सकता है। इसी प्रकार झुंझुनू सीट पर बृजेंद्र ओला बीजेपी को टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। झुंझुनू से पूर्व मंत्री राजेंद्र गोड़ा ने बीजेपी उम्मीदवार सुकरण चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गांव-गांव जाकर उनके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। उदयपुर से कांग्रेस ने इस बार ब्यूरोक्रेट्स को टिकट दिया है। ताराचंद मीणा उदयपुर के कलेक्टर रहे हैं, जबकि बीजेपी ने अपने सिटिंग सांसद का टिकट काट दिया है। ये जो आपको सीटें बताई है वहां पर मुकाबला दिलचस्प होगा, यानी कि रोचक होगा। खैर, आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इस तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।